सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, मूव डाउन वर्टिकली एट हाइट h, मीन्स वो वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कह सकते हैं। मूव डाउन वर्टिकली एट हाइट, किसी समय वो h हाइट पे अगर है, जैसे यहाँ मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट है, वो गिर रहा था नीचे की तरफ और किसी समय वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h हाइट पे है, तो यहाँ पर उसका वर्क कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब वेट ही फोर्स इस पर लगाता है F, जो कि mg होता है, यू नो दैट। और कितनी हाइट पर है h, तो फोर्स इनटू हाइट यानी h डिस्प्लेसमेंट जो है मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क डन कितना आ जाता है mgh। कुछ और नीचे आ गया, मान लीजिए अब कैपिटल H डिस्टेंस पे बचा, तब भी यहाँ F लगेगा नीचे की ओर, F है mg और यह है कैपिटल H, तो यहाँ वर्क डन। अगर ग्राउंड के नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है H, जहाँ लगभग जीरो है, तो वर्क डन फिर कितना हो जाएगा, जीरो। सेम चीज़ इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी होगी। अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पर है, टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल H, तो यहाँ पर अगर है तो नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट तो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा, तो mg ये हो गया, हाइट ये है तो mgh होगा। अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए कि h हाइट पे पहुंचता है लुढ़कते हुए या फिर जैसा भी है स्पिन करते हुए, अब स्मॉल h हाइट पे है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। h हाइट पे है तो एट दिस पॉइंट w इज इक्वल टू mgh। ये हो गया वर्क डन। नाउ अब हम आते हैं पावर पे। आपने पावर के बारे में पीछे भी पढ़ा होगा शायद 9th में या 8th में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब हुआ पर सेकेंड। वर्क अगर हम मान लें W है, टाइम अगर T है, तो T सेकेंड में वर्क डन W है, तो 1 सेकेंड में वर्क डन कितना हो जाएगा, W/T। तो ये हो जाएगा आपका पावर। पावर की कुछ यूनिट्स मैंने SI यूनिट बताई हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 वाट, वाट में लिखते हैं इसको। तो वर्क है आपका जूल में काउंट किया जाता है, टाइम सेकेंड में, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड यानी 1 जूल पर सेकेंड। CGS सिस्टम में आर्ग में हम जूल को लिखते थे, कितना लिखते थे, 10⁻7 अर्ग अपॉन सेकेंड है, तो 1 वाट में कितना आ जाएगा, 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। कुछ बिगर यूनिट्स हमने लिख दिए जिसमें इंपॉर्टेंट आपका जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। 1 HP आता है 1 हार्स पावर यानी 746 वाट, या फिर 1000 से डिवाइड कर दें तो किलोवाट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी पावर को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने अलग कर लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो पावर का एक और फार्मूला आ जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसका कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एनर्जी एज वर्क डन। एनर्जी एज वर्क डन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब कोई मशीन कोई वर्क करता है या फिजिकल वर्क जो किया जाता है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, ये हमने पढ़ा होगा। यानी कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स इसकी भी यूनिट सेम रहेगी जैसे वर्क की यूनिट होती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी आर सेम एज दैट वर्क। बिगर यूनिट्स कौन सी है, वाट आवर में होता है। वाट आवर क्या होता है, जब 1 वाट पावर कंज्यूम हो 1 घंटे में। ठीक है, यानी 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 आवर। 1 आवर को हमने सेकंड में बदल लिया, वाट को जूल पर सेकंड में बदल सकते हैं। सेकंड कैंसिल, जूल में आपका आंसर आ गया 1 वाट आवर। कैसे, किलो वाट आवर में क्या होगा, एनर्जी स्पेंड बाई सोर्स ऑफ पावर 1 किलो वाट इन 1 आवर। 1 किलो वाट को 1000 वाट लिखेंगे, 3600 सेकेंड कैलकुलेट कर लें तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मेगा जूल में बदलना है, 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, 3.6 मेगा जूल आ जाएगा। ओके, तो ये एनर्जीज़ की हो गई। 2-3 टाइप और हैं, जैसे कैलोरी की हम बात करें तो वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होगी कि जैसे हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसकी एनर्जी 1 कैलोरी राइज करने की एनर्जी कितनी होगी, जब उसका 1 ग्राम हम अमाउंट ले लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं। यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1 कैलोरी के बराबर होती है। अब ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टेम्परेचर के बीच होना चाहिए, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, क्योंकि लेस टेम्परेचर पर डेंस होने लगता है और 5.5 से ऊपर जाएंगे तो
डेंसिटी डाउन होने लगेगी। इस पे नॉर्मल कंडीशन में वाटर रहता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू काउंट करते हैं ग्राम को और 1 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करके, तो कितना आता है 0.24 जूल। तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी आई 4.18 जूल। ये आपका थ्योरी वर्क के लिए है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो 4.2 पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। अगर दिया है न्यूमेरिकल में 4.18 तो पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे जब मूव करता है तो जो एनर्जी राइज होती है वही आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने पढ़ा होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये वैल्यू आ गई। आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।